बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। रामलाल का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सीता और उसका एक बेटा मोहन। रामलाल का जीवन बहुत कठिन था, क्योंकि उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। रामलाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह अपने बैलों के साथ खेत में चला जाता और पूरे दिन मेहनत करता। चाहे गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी, वह कभी काम से पीछे नहीं हटता था। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने हल रोक दिया और उस जगह को खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे जमीन के अंदर एक लोहे का घड़ा मिला। रामलाल बहुत हैरान हुआ। उसने धीरे धीरे घड़ा बाहर निकाला। जब उसने घड़ा खोला, तो वह देखकर दंग रह गया। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतने सारे सिक्के देखकर रामलाल के मन में कई विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर ये सिक्के मैं रख लूं तो मेरा परिवार बहुत खुश हो जाएगा। मैं बड़ा घर बना सकता हूँ, अच्छा खाना खा सकता हूँ और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसके मन में दूसरा विचार आया। उसने सोचा, यह घड़ा मेरे खेत में जरूर मिला है, लेकिन यह मेरा नहीं है। यह किसी और का हो सकता है। मुझे इसे गांव के मुखिया को दे देना चाहिए। रामलाल ने घड़ा उठाया और गांव के मुखिया के पास चला गया। उसने पूरी बात सच-सच बता दी। मुखिया रामलाल की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पूरे गांव को बुलाया और सबको यह बात बताई। गांव के लोग रामलाल की ईमानदारी देखकर उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। उसी समय वहां गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले मेरे दादा ने ये घड़ा जमीन में छुपाया था, लेकिन बाद में वो भूल गए थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने रामलाल से कहा, ये घड़ा अब तुम्हारा है। तुमने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए तुम इसके असली हकदार हो। रामलाल ने घड़ा लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। मैं किसी की चीज नहीं लेना चाहता। यह सुनकर गांव के मुखिया और सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि उस घड़े का आधा हिस्सा बुजुर्ग व्यक्ति को दिया जाए और आधा हिस्सा रामलाल को दिया जाए। रामलाल ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उन पैसों से अपने खेत के लिए नए उपकरण खरीदे, अपने बेटे की पढ़ाई शुरू करवाई और अपने घर की हालत सुधारी। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा मेहनत करता रहा। समय बीतता गया। रामलाल का बेटा मोहन बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक अच्छा अधिकारी बन गया। उसने भी अपने पिता की तरह हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाया। एक बार गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ गया। किसानों की फसलें खराब हो गईं। लोग खाने के लिए तरसने लगे। रामलाल के पास थोड़ा अनाज बचा हुआ था। उसने सोचा कि वह इस अनाज को बेचकर ज्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रामलाल ने अपने घर का अनाज गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। गांव के लोग रामलाल के इस अच्छे काम से बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देने लगे। कुछ समय बाद बारिश हुई और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। लोगों ने मिलकर रामलाल की मदद की और उसके खेत में काम किया। इस तरह रामलाल का नुकसान भी पूरा हो गया। रामलाल हमेशा कहा करता था, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन ईमानदारी इंसान को हमेशा सम्मान दिलाती है। धीरे धीरे रामलाल बूढ़ा हो गया।
लेकिन गांव में उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। लोग उसे उदाहरण मानते थे और अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे। एक दिन रामलाल अपने बेटे मोहन से बोला, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन कभी ईमानदारी मत छोड़ना। मोहन ने अपने पिता की बात हमेशा याद रखी। वह भी लोगों की मदद करता और सच्चाई का साथ देता। रामलाल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, लेकिन उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसकी ईमानदारी ने उसे गरीब होते हुए भी सबसे अमीर बना दिया, क्योंकि उसके पास लोगों का प्यार और सम्मान था। समय के साथ रामलाल इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी ईमानदारी की कहानी हमेशा गांव के लोगों के दिल में जिंदा रही। लोग आज भी बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। सीख: ईमानदारी हमेशा इंसान को सम्मान दिलाती है। मेहनत और सच्चाई का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है।